हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ संकेत। आज का जो ये वीडियो है वो तो आप लोगों को पहले से ही पता चल गया है कि आज डेटा इंटरप्रिटेशन का ये टॉपिक होने वाला है। ओके। रेलवे एनटीपीसी में डेटा इंटरप्रिटेशन आ रहा है हर शिफ्ट में। 3 या 4 सवाल तो आ रहे हैं। ओके। तो डेटा इंटरप्रिटेशन को हम लोग शॉर्ट में डीआई भी बोलते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये स्पेशली बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर ये वाला टॉपिक रेलवेज एंड एसएससी में भी आते हैं, पर बैंक के तरह उतना मॉडर्न नहीं होता है। ये थोड़ा आसान है। तो आज का जो ये डीआई का जो टॉपिक है, मैंने 3 टॉपिक लिया है। पहला वाला तो मैं पाई चार्ट कर पाऊंगा, एंड दूसरा वाला एक बार ग्राफ, एंड तीसरा वाला टैबुलर। ओके। ये तीनों ही एनटीपीसी में आ रहा है, तो इसलिए मैंने इन तीनों का ही लिया है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का और भी कई तरह का क्वेश्चन हो सकता है, पर मैंने इन तीनों को ही इसीलिए लिया क्योंकि एनटीपीसी में इन तीनों के अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहे। ओके। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखना, एंड अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो। ओके। तो आज से ये मैं चैनल पे हिंदी में ही वीडियो बनाऊंगा। ओके। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। ओके। तो ये वाला जो मैंने एक तस्वीर बनाया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एसएससी, रेलवेज, आरआरबी, एनटीपीसी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए मैं मैथमेटिक्स का वीडियो बनाता हूँ। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। पाई चार्ट को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पाई चार्ट के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट एक सर्कुलर, एक लोगों को तस्वीर दिया जाएगा एग्जाम के हॉल में। तो उसमें कुछ सेक्टर दिया होगा, तो वो 3 भी सेक्टर हो सकता है, 4 सेक्टर भी हो सकता है, ऐसे करके 5 सेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर हर एक सेक्टर में कुछ कोई नाम होगा, एंड कोई नोटेशन होगा। मतलब किसी में ब्लू कलर होगा, किसी में रेड कलर होगा, ऐसे करके होगा। एंड सभी सेक्टर में कुछ वैल्यू पुट होगा, वैल्यू दिया जाएगा। वो डिग्री में भी दिया जा सकता है, एंड वो परसेंटेज में भी दिया जा सकता है, एंड वो सिर्फ होल नंबर या फ्रैक्शन में भी आप लोगों को दिया जा सकता है। ओके। तो वो जो क्वेश्चन वो एग्जामिनर जो सोचेंगे वो ही हम लोग, जो ज़्यादातर जो आता है वो डिग्री में ही या परसेंटेज में ही आता है। ओके। तो अगर सेक्टर का नेम दिया होगा, हर एक सेक्टर का एक अलग अलग नेम होगा, एंड इसके बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा। इस डेटा को यूज़ करके हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ और भी बातें कर लेते हैं। अगर अगर हर सेक्टर का अगर अगर हम लोग परसेंटेज में दिया जाता है, परसेंटेज अगर परसेंटेज में दिया जाता है, तो वो जो टोटल जो ये सभी सेक्टर का जो साम होगा, जो परसेंटेज का वैल्यू होगा, वो 100% होगा। ओके। 100% होगा अगर परसेंटेज में अगर दिया जाता है तो सबसे पहले तो परसेंटेज में अगर दिया जाए तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा। ओके। अगर हम लोगों को इंडिविजुअली अगर हम लोग डेटा अगर वैल्यू अगर निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक टोटल इस सर्कल का अगर टोटल एक वैल्यू हम लोगों को बाहर में दिया जाएगा, तो हम लोगों को बोला जाएगा इस वाले सेक्टर का क्या वैल्यू हो, ऐसे करके पूछ सकता है। तो इस वाले का अगर परसेंटेज में दिया जाए तो इस वाले को हम लोगों को फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा। तो सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते, सपोज ये वाला पोर्शन का 25% हम लोगों को दिया गया है। तो 25% अगर दिया जाता है तो 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो क्या होगा? 25/100 होगा। तो ये मतलब 1/4 होगा। ओके। तो 1/4 ये वाला पोर्शन फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, एंड ये 1/4 को अगर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोगों का इस सेक्टर का जो होल नंबर वाला जो पार्ट है वो हम लोगों को मिल जाएगा। मतलब इस वैल्यू, इस पार्ट का हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोगों ने परसेंटेज में बता दिया। अब अगर इस पार्ट अगर डिग्री में दिया जाएगा तो क्या हो? अगर ये वाला समथिंग अगर हम लोग 60 डिग्री दिया जाए तो ये वाला क्या होगा? अगर 60 डिग्री अगर डिग्री में दिया जाएगा तो पाई चार्ट, तो ये टोटल जो सभी सेक्टर का जो टोटल जो डिग्री का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। ओके। अगर डिग्री में है तो डिग्री, अगर डिग्री में है तो वो टोटल जो वैल्यू होगा वो 360 डिग्री होगा। ओके। एंड जो सेक्टर अगर फ्रैक्शनल वैल्यू अगर निकालने को बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे? अगर सपोज 60 डिग्री मैंने बोला, तो 60 डिग्री
होल डिवाइड बाई क्या होगा, टोटल वैल्यू, मतलब 360 डिग्री ये वाला होगा फ्रैक्शनल वैल्यू। तो डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये वाला 6 मतलब 1/6 होगा इस पार्ट का फ्रैक्शनल वैल्यू। एंड 1/6 के साथ अगर ये वाला टोटल वैल्यू को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला पार्ट का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो ये वाला परसेंटेज एंड डिग्री वाला तो मैंने बता दिया। एंड अगर ये वाला सिंपली अगर कोई सिर्फ होल नंबर अगर दे देते तो होल नंबर से कोई दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। अगर होल नंबर अगर दे दिया जाए तो ये वाला टोटल वैल्यू आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये वाला तो कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला टोटल आप लोगों को आप लोग खुद ही निकाल पाएंगे। ओके, तो परसेंटेज, डिग्री एंड होल नंबर का आप लोगों को दिया जाएगा। तो मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो डिग्री का लिया है। ओके, डिग्री का एक पाई चार्ट का कुछ क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट मैंने लिया है एंड उस पर हिसाब से 5 क्वेश्चन मैंने डाला है। वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे करके पाई चार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला पहला क्वेश्चन हम लोगों को जो दिया गया है, सबसे पहले तो आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो हम लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा। तो ये वाला जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है 1 to 5 डायरेक्शन, मतलब 1 से 5 नंबर क्वेश्चन तक जितना भी क्वेश्चन है, मतलब 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन में ये डायरेक्शन हम लोगों को फॉलो करना होगा। ओके, तो बोला गया द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ 600 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन वेरियस सब्जेक्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन। बोला गया कि एक पाई चार्ट दिया गया है, इसमें 600 सक्सेसफुल स्टूडेंट का वेरियस सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो हम लोगों को दिया गया है। ओके, सॉरी, मार्क्स नहीं दिया गया है, कितने स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में कितना, वो डिग्री में दिया गया है। ओके, आप लोग देख सकते हैं 90 डिग्री 72 डिग्री ऐसे करके दिखता है। एंड स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब ये पाई चार्ट को हम लोग को पहले स्टडी करना होगा एंड देन हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्यूशन करना होगा। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये डिग्री, तो मैंने पहले ही बताया कि टोटल जो वैल्यू होगा वो 360 डिग्री होगा। तो मैं प्रूव कर देता हूँ, यहाँ पर जो दिया गया है 144, यहाँ पर देन 90, देन 72, देन 54, इसको अगर सम करेंगे तो क्या होगा, तो 4 4 8 एंड 2 10, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 1 एंड 9 10 हो जाता है, तो 10 एंड 4 14 एंड 5 19 एंड 7 is 26, 6 एंड 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 2 1 1 मतलब 3, मतलब 360 डिग्री होगा। मतलब ये वाला 360 डिग्री है, मतलब ये वाला जो भी डिग्री में दिया जाएगा पाई चार्ट में, तो वो टोटल जो सेक्टर का जो सम है वो 360 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है ये वाला पोर्शन मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का जो शेड है ये वाला हल्का है, तो ये वाला है मैथमेटिक्स का, ये वाला मैथमेटिक्स का है, मैंने लिख दिया। हिस्ट्री का जो सिर्फ सफ़ेद है ये वाला हिस्ट्री का है, ये वाला इंग्लिश का थोड़ा डार्क है, ये वाला इंग्लिश है, ई लिख लिया। एंड जो आखिरी में जो वो जो एकदम गाढ़ा है ब्लैक, वो ये वाला बंगाली है, मैंने बी लिख लिया। मतलब ये वाला मैथमेटिक्स, ये वाला हिस्ट्री, ये वाला इंग्लिश एंड ये वाला बंगाली, यहाँ मैंने नोट कर दिया। क्योंकि ये वाला अगर नोट कर देते हैं तो बार बार हम लोग नहीं देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बार बार हम लोगों को नहीं देखना पड़ेगा ये वाला पोर्शन। ओके, तो अब क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बंगाली टू द स्टूडेंट हु पास्ड इन हिस्ट्री, मतलब बंगाली में कितने स्टूडेंट पास हुए एंड हिस्ट्री में कितने स्टूडेंट पास हुए, उसका रेशियो हम लोगों को निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन जल्दी में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को जो बैंकिंग एसएससी एंड रेलवेज का जो एग्जामिनेशन होता है वो उसमें हम लोग जल्दी सॉल्व करना होगा। तो होता है, तो सबसे पहले मैंने जल्दी वाला प्रोसेस है जो वो मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं बेसिक मेथड भी बोल दूंगा। ओके, तो बेसिक मेथड मैंने पहले क्वेश्चन के लिए रखा है, क्योंकि बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादा मायने नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों को जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है बेसिक मेथड के हेल्प के साथ। ओके, तो बंगाली में क्या यहाँ पर बोला, बंगाली एंड हिस्ट्री का जो स्टूडेंट का जो रेशियो है वो हम लोगों को निकालना होगा। तो बंगाली में कितने डिग्री है, 144, ये वाला हम लोग लिख लेंगे। एंड हिस्ट्री में कितना दिया है, 72 डिग्री। इन दोनों का बस रेशियो हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को निकाल आएगा कि कितने स्टूडेंट बंगाली में, सॉरी रेशियो निकलने आएगा बंगाली एंड हिस्ट्री का स्टूडेंट का सक्सेसफुल जो रेशियो होगा वो हम लोगों को निकाल आएगा। तो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल एंड 72 से अगर इसको काटेंगे तो 2, मतलब 2:1 हम लोगों को निकालेगा। एंड यही इस क्वेश्चन का उत्तर है जो आप लोगों को ऑप्शन बी में दिया गया है। ओके, अगर इस क्वेश्चन को अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोगों को बंगाली का कितने स्टूडेंट पास किए वो हम लोगों को पहले निकालना होगा। तो हम लोगों को बोला गया है कि 600 स्टूडेंट टोटल है एंड उसमें 144 डिग्री, तो 144 डिग्री को हम लोग फ्रैक्शन में ले आते हैं, मैंने पहले ही बोला है।
तो बंगाली में कितने पास हुआ, 144 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 144 डिग्री बाई 360 डिग्री। मैंने पहले ही बता दिया कि डिग्री का अगर बात करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए 360 से डिवाइड करना होगा। एंड इसको अगर हम लोग टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को बंगाली का स्टूडेंट का जो संख्या है वो हम लोगों को निकाल आएगा। तो 600 यहाँ पर टोटल है तो 600 मल्टीप्लाई करके तो डिग्री है, डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया है तो 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर दिए। एंड 36 को अगर 144 से 144 को अगर 36 के काटेंगे तो हम लोगों को 4 मिल जाएगा। तो 4 इंटू 60 मतलब 240 हम लोगों को मिल गया। मतलब 240 ऐसे स्टूडेंट है जो बंगाली में सक्सेसफुल हुआ। तो अब हम लोग हिस्ट्री का निकाल लेते हैं। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का कैसे निकालेंगे, तो हिस्ट्री का जो फ्रैक्शन वो वैल्यू होगा वो क्या होगा 72 डिग्री बाई 360 डिग्री। ओके सॉरी 360 डिग्री। एंड इसको अगर 600 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोग हिस्ट्री का टोटल संख्या निकल आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल एंड डिग्री से डिग्री कैंसिल। तो 36 से 72 का अगर काटेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो 2 इंटू 60 मतलब 120। मतलब बंगाली का 240 पास एंड हिस्ट्री का 120। तो इन दोनों का हम लोगों को रेशियो निकालना होगा। तो 240:120 अगर करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल। तो 12 से 24 करेंगे तो 2 मतलब 2:1 ही हम लोगों को निकल आएगा। तो ये वाला बेसिक मेथड है, यानी ये वाला जो जल्दी करने का जो प्रोसेस है वो मैंने बता दिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बंगाली इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन हिस्ट्री बाय। बोला गया है कि बंगाली में कितने स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री से ज़्यादा पास हुए। तो पहले वाला क्वेश्चन में मैंने निकाल दिया कि बंगाली में कितने पास हुए, तो यहाँ से फर्दर मैंने नहीं निकालूंगा। तो बंगाली में कितने पास हुए हम लोग, पहले क्वेश्चन जो 240 मिला था एंड हिस्ट्री में कितना मिला था, हिस्ट्री में 120 मिला था। तो बंगाली में कितने ज़्यादा पास किए, तो 240 से हम लोगों को 120 सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो करेंगे तो 120 मिल जाएगा। तो 120 ऐसे स्टूडेंट है जो बंगाली में ज़्यादा पास हुए। तो अब लोग ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके तो नंबर 3 क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश इज। ओके तो इंग्लिश में कितने स्टूडेंट कितने परसेंटेज स्टूडेंट हम लोगों को पास किए तो हम लोगों को निकालना होगा। तो सबसे पहले तो मैंने बोला है कि सबसे पहले हम लोगों को फ्रैक्शन निकालना होगा। तो इंग्लिश का जो फ्रैक्शन है, इंग्लिश वाला पार्ट क्या है, ये वाला इंग्लिश है हम लोगों का, ये वाला इंग्लिश है, ये वाला हम लोगों का मैथमेटिक्स है, ये वाला हिस्ट्री है, ये वाला इंग्लिश है और ये वाला बंगाली। तो इस वाले 54 डिग्री को हम लोगों को पहले फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो 360 डिग्री। ओके तो 54 डिग्री बाई 360 डिग्री। तो ये वाला हम लोगों को निकल आएगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकाल दे, फ्रैक्शन को अगर हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोगों को मिल जाएगा परसेंटेज वैल्यू। ओके तो सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड इस वाले को संख्या 0 के साथ अगर 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड ये वाला को 2 से काटेंगे तो 5 एंड ये वाला को 2 से काटेंगे तो 18 मिल जाएगा। एंड 18 को अगर 54 से काटेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो 3 इंटू 5 मतलब 15%। एंड यही इस क्वेश्चन का उत्तर है जो आप लोगों का ऑप्शन ए में गिवन है। ओके आई होप आप समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स बाय। ओके तो बोला गया है कि इंग्लिश में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स के से कम पास किए। तो सबसे पहले इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का इंडिविजुअली हम लोगों को निकालना होगा कि कितने स्टूडेंट पास किए। तो इंग्लिश का जो स्टूडेंट है वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो इंग्लिश में ये वाला इंग्लिश है एंड मैथमेटिक्स का जो है ये वो पहले वाला ये वाला मैथमेटिक्स है। ओके तो मैथमेटिक्स का हम लोग निकाल लेते हैं। मैथमेटिक्स का क्या है 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री बाई 360 डिग्री। ओके एंड इंटू 600। तो ये वाला मैथमेटिक्स का निकाल आएगा। तो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल है, इससे काटेंगे तो हम लोगों का 4 मिल जाएगा। तो 4 से अगर 600 को अगर काटेंगे तो 125 हम लोगों को मिल जाएगा। तो मतलब 125 नहीं 150 मिल जाएगा। 150 स्टूडेंट ऐसे जो मैथमेटिक्स के पास किए। एंड जो इंग्लिश में यहाँ पर इंग्लिश में बोला गया है तो इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास किए, तो इंग्लिश में ये वाला इंग्लिश तो 54 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 600 होगा। तो डिग्री से डिग्री कैंसिल एंड 0 से 0 कैंसिल। एंड ये इसको अगर 6 से काटेंगे तो 10, इसको 6 से काटेंगे तो हम लोग 6 मिल जाएगा। तो 6 से इसको काटेंगे तो 9, तो 9 इंटू 10 मतलब 90।
मतलब 150 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास किए एंड 90 स्टूडेंट इंग्लिश में पास किए, तो कितने ज़्यादा मैथमेटिक्स में पास किए, तो ये अगर निकालेंगे तो कैसे 150 माइनस 90, मतलब हम लोग कितने 60 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में ज़्यादा पास किए, जो आप लोगों को ऑप्शन बी में दिया गया है। ये तो मैंने प्रिस्क्रिप्टिव मेथड बताया। अगर जल्दी करना है तो कैसे करेंगे, तो बस सिंपली हम लोग मैथमेटिक्स को इंग्लिश का डिफरेंस निकालना होगा, तो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का जो डिग्री का डिफरेंस है वो हम लोग पहले निकालेंगे। तो 90 एंड 54 का जो डिफरेंस है वो क्या है, 90 माइनस 54 का जो डिफरेंस है वो क्या होगा 6, एंड ये वाला 6 हो जाएगा 36, मतलब 36 डिग्री जो इन दोनों का डिफरेंस है। तो इसका फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे, तो 360 डिग्री इंटू हम लोग टोटल जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 600। तो डिग्री से डिग्री कैंसिल, एंड इसको अगर काटेंगे तो 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल आएगा, तो 60 हम लोग को निकालेंगे। यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। ओके, ये जल्दी मेथड एंड ये बेसिक मेथड। ओके, दोनों मेथड ही मैंने बता दिया। चलो पाई चार्ट का लास्ट क्वेश्चन ये जो बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बंगाली इज, बोला गया है कि बंगाली में कितने स्टूडेंट पास किए। तो बंगाली में कि ये वाला पोर्शन बंगाली है, तो सिंपली 144 डिग्री बाई 360 डिग्री, ये वाला फ्रैक्शन वैल्यू, एंड इसके साथ टोटल 600 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोगों का बंगाली का स्टूडेंट निकल जाएगा। तो डिग्री, ये डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 0 से 0 कैंसिल, इसको 10 सॉरी 6 से काटेंगे तो 10, इसको 6 से काटेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो 6 से अगर इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 6 2 12, 2 4 4, यहाँ पर 24 मिल जाएगा हम लोग। तो 24 इंटू 10 मतलब 240 मिल जाएगा, मतलब 240 ऐसे स्टूडेंट है जो बंगाली में पास किए, जो आप लोगों का ऑप्शन ए में दिया गया है। ओके, आई होप आप पाई चार्ट में आप समझ पाएंगे पाई चार्ट कैसे हम लोग करते हैं, पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट का क्वेश्चन हम लोग कैसे समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बार ग्राफ पे बेस्ड है। ओके, तो मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, तो इंस्ट्रक्शन मैंने मुँह से ही बोल देता हूँ कि यहाँ पर ये जो बार ग्राफ है ये मैंने खुद से क्रिएट किया है। ओके, तो यह लास्ट 4 ईयर्स का 2017 से 2020 तक एक कुछ डेटा लिया है, मैंने बनाया है। ओके, तो CGL एंड IBPS PO एस्पिरेंट्स का जो नंबर है ये जो लाख में दिया गया है। ओके, तो मतलब 2017 में ये नीला वाला जो है वो CGL का है, तो CGL 7 लाख एंड IBPS PO 8 लाख, ऐसे करके लास्ट 4 ईयर्स का हम लोगों का एक डेटा मैंने क्रिएट किया। तो इसके ऊपर बेस्ड करके हम लोगों का क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बोला गया है, तो क्या बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ SSC CGL एस्पिरेंट्स इज अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द टोटल एस्पिरेंट्स ऑफ IBPS PO। क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल SSC CGL का जितना भी एस्पिरेंट है वो टोटल IBPS PO एस्पिरेंट्स का कितना परसेंटेज है। ओके, तो सबसे पहले तो टोटल हम लोग SSC CGL का एस्पिरेंट का संख्या निकालेंगे। तो SSC CGL मतलब जो नीला वाला है जो वो हम लोग का SSC CGL मतलब क्या है 7 + 13 मतलब 20 + 10 क्या हुआ 30 + 15 मतलब 45, मतलब CGL का जो टोटल एस्पिरेंट है वो 45 लाख है। ओके, तो 45 लाख मैंने लिख लिया। ओके, एंड जो PO का IBPS PO का जो टोटल एस्पिरेंट है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 8 + 6 14 + 9 23 + 20 23 + 20 मतलब 43 होता है, 43 लाख। ओके, तो हम लोगों को बोला गया है कि CGL का जो एस्पिरेंट है वो IBPS PO का कितना परसेंटेज है, मतलब जो IBPS PO वाला है वो नीचे बैठेंगे और CGL वाला ऊपर बैठेंगे, मतलब IBPS PO के हिसाब से CGL का परसेंटेज हम लोगों को निकालना होगा। तो 45/43 इंटू 100%। ओके, ये वाला कैलकुलेशन करके जो हम लोग आए वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये वाला अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला संख्या 1 से बड़ा है, क्योंकि 45 43 से ज़्यादा है, मतलब ये वाला कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो 100 से ज़्यादा होगा। ओके, 100% से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा वाला संख्या को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100 से बड़ा ही होता है, तो आंसर जो होगा वो 100 से बड़ा होगा। तो ऐसे करके एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन ए है 104.65% एंड यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। ओके ओके, आई होप आपने समझ लिया कैसे करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ PO aspirants in 2018 and 2020 and the total number of CGL aspirants in 2017 and 2019। बोला गया है कि 2000 टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट 2018 एंड 2020 का टोटल PO एस्पिरेंट एंड
टोटल सीजीएल एस्पिरेंट 2017 एंड 19 का जो एस्पिरेंट होगा उसका हम लोगों को रेशियो निकालना होगा। तो पीओ का सबसे पहले तो पीओ का निकाल लेते हैं 2018 एंड 2020 का। तो पीओ वाला है कि ये वाला पीओ है, तो 2018 एंड 20 का बोला गया है। तो 2018 में 6 एंड 2020 में 20, मतलब 6 + 20 मतलब 26। तो 26 हम लोगों को मिल गया ये वाला पीओ का 2018 एंड 2020 का। एंड जो सीजीएल का जो एस्पिरेंट है वो हम लोग निकालेंगे कैसे 2017 एंड 2019 का। तो ये वाला 2017 का है 7 एंड 2019 का ये मतलब 7 + 10 मतलब 17। तो 17 जो है वो है क्या सीजीएल का। ओके, तो इन दोनों को हम लोगों को रेशियो निकालना होगा। और सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को आप लोग पहले पॉज करेंगे, आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, तो फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ आप लोग मैच करेंगे। ओके, तो आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इन दोनों का हम लोगों को रेशियो निकालना होगा। तो 26:17। ओके, तो आप लोग बोलेंगे तो ऑप्शन में तो एक भी ऑप्शन तो ऐसे नहीं दिया गया है 26:17। ओके, तो आप लोग आई थिंक ये वाला ऑप्शन को अगर टिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं आंसर होगा, क्योंकि हम लोगों का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्योंकि ये वाला 52:34 है, मतलब इसको अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो 26 मिल जाएगा, और इसको अगर 2 से काटेंगे तो 17 मिल जाएगा, मतलब 26:17। मतलब ऑप्शन में ऐसे करके भी दिया जा सकता है। ओके, तो मैंने हर तरह के सवाल लिया है, ये मैंने खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने ये ज़्यादा ट्रिकी लिया है क्वेश्चन। क्यों, अगर ऐसे करके अगर सॉल्यूशन आप लोग करके जाते हैं एग्जाम में तो आपका फायदा होगा। ओके, तो ये 26:17 मतलब दोनों को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वाला 52 एंड ये वाला 34 बन जाएगा। तो ये वाला भी रेशियो है। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, तो नंबर 7 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग को डी मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इन व्हिच ईयर द टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इज सेकेंड लोएस्ट। मतलब बोला गया है कि कौन से साल में 2017, 18, 19, 20 किस साल में टोटल जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है वो सेकेंड लोएस्ट है। मतलब जो सबसे लोएस्ट है उसके ठीक बाद वाला जो है वो हम लोगों को निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअली हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2017 में टोटल एस्पिरेंट्स क्या होगा 7 + 8 मतलब 15 तो 2017 में 15 लाख। जो 2018 में क्या होगा 13 + 6 मतलब 19। ओके, 19 लाख। एंड 2019 में क्या होगा 10 + 9 मतलब 19 लाख। एंड 2020 में क्या है 15 + 20 15 + 20 मतलब यहाँ पर होता है 35। ओके, 35 हम लोगों को मिल गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला सेकेंड लोएस्ट नहीं, ये वाला लोएस्ट होगा। ओके, ये वाला इज द लोएस्ट होगा क्योंकि सेकेंड लोएस्ट 2 है। ओके, तो सेकेंड लोएस्ट हम लोग यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये वाला अगर ऑप्शन ई अगर दे देते तो इधर और वाला तो हम लोग निकाल पाएंगे। तो इधर इसके अलावा हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये वाला 15 है, ये वाला 6 + 13 मतलब 19 हो जाता है, एंड 10 + 9 भी 19 हो जाता है, ये वाला तो 35 हो गया। ओके, तो हम लोग यहाँ से सेकेंड लोएस्ट निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अगर लोएस्ट की बात करेंगे तो लोएस्ट है 15, ये वाला जो 2017 का है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 2017 इज द करेक्ट आंसर। 2017 में सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे। ओके, सेकेंड लोएस्ट नहीं, सेकेंड हम अगर हम लोग मिटा देते हैं तो लोएस्ट 2017, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड लोएस्ट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन को प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ IBPS PO एस्पिरेंट्स। तो हम लोगों को बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ IBPS PO एस्पिरेंट हम लोगों को निकालना होगा। तो सबसे पहले जो डेटा दिया गया तो उसको हम लोग निकाल पाएंगे। तो IBPS PO वाला ये है, मतलब 8 + 6 14 + 9 23 23 + 20 मतलब 43। अब कुछ लोग ऐसे भी होगा कि 43 के देखकर ये वाला ऑप्शन को टिक कर देंगे, पर ये वाला टिक करने से आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि मैंने क्वेश्चन ट्रिकी लिया है। क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है ये लाख में दिया गया है, मैंने ऊपर लिख भी दिया है इन लैक्स, मतलब ये वाला जो डेटा है वो लाख में दिया गया है। मतलब जो आंसर होगा वो आपको होगा 43 लाख होगा, 43 लाख आंसर होगा। मतलब 43 को लैक्स को आपको न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा, या 43 लाख अगर ऑप्शन में दिया होता है तो वही हम लोग आंसर होगा। मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। ओके, तो 45 भी नहीं होगा, तो ये वाला दोनों से एक होगा। तो 43 लाख को हम लोग न्यूमेरिकल अगर लिखते हैं तो क्या होगा
तो हम लोग बस कैलकुलेट करते हैं, ये वाला यूनिट, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये वाला होता है क्या 4,30,000 होता है। ओके 4,30,000 होता है, ये वाला किंतु नहीं होता है, ये वाला 43 लाख नहीं है, ये वाला 4,30,000 है, ये वाला होता है क्या 43 लैक्स, क्योंकि ये वाला यूनिट, ये वाला 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, मतलब ये वाला 43 लैक्स होता है। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन इजी है, पर आप लोगों को ऑप्शन में दिक्कत होगा। ओके तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिक्कत वाले क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ऐसे करके क्वेश्चन नहीं आएगा पर आ भी सकता है। ओके तो नेक्स्ट इस बार ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स ऑफ ऑल द 4 ईयर्स। मतलब हम लोगों को बोला गया है कि हम लोगों को टोटल जो सीजीएल जो एस्पिरेंट्स है 4 ईयर्स का, उसका हम लोगों को एवरेज निकालना होगा। सबसे पहले तो सीजीएल टोटल एस्पिरेंट्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो एसएससी सीजीएल वाला ये ब्लू वाला है, तो 7 + 13 20 + 10 20 + 10 मतलब 30 + 15 मतलब 45, तो 45 लैक्स हम लोगों का टोटल है। तो इसको अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा एवरेज वाला। तो इसको टोटल ईयर क्या है 1 2 3 4, मतलब 4 से डिवाइड करना होगा। तो 45 डिवाइडेड बाय 4, तो 45 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा 11.25 लाख मिलेगा। ओके 11.25 लाख। तो ये यहाँ पर भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसे जो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, तो ये भी आंसर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला गया कि ये वाला लाख में आंसर होगा। तो लाख, इसको हम लोगों को लाख में कन्वर्ट करना होगा। तो ये वाला मतलब क्या है 11,25,000 होता है। ओके 11.25 लाख मतलब 11,25,000 होता है। तो ये कैसे लिखेंगे, तो 1125 एंड 3 0 होता है। तो ये वाला यूनिट, ये वाला 10, ये वाला 100, ये वाला 1000, ये 10,000, ये लाख, सॉरी ये लाख एंड ये 10 लाख, मतलब 1125,000। तो जो जहाँ पर है वो 1125,000, ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके आई होप ये भी आप लोग समझ ले। ओके तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो सिंपली टैबुलर होगा। टैबुलर क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन टैबुलर बेस्ड में होगा। ओके तो टैबुलर बेस्ड ये हम लोग करते हैं। ये वाला जो नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है 11 से 16 तक जो क्वेश्चन है वो ये टैबुलर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके वहाँ पर एक टेबल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये भी मेरा ही बना है वह एक क्वेश्चन है। तो ये रियलिटी के साथ कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला मैं पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या डाला है, ये वाला जियो, एयरटेल एंड वीआई मतलब वोडाफोन आइडिया का तीनों ब्रांड मैंने लिखा है। एंड ये वाला जो कोलकाता, मुंबई एंड दिल्ली है, ये जनवरी का एक सॉरी दिसंबर का एक डेटा मैंने जस्ट पुट किया है, इमेजिनेशन मैंने खुद से ही पुट किया है। ओके तो ये रियलिटी के साथ कोई या इसके साथ रिलेशन नहीं है। ओके तो पहले ही मैंने बता दिया। मतलब यहाँ पर यही बोल रहा है कि कोलकाता में जो दिसंबर मंथ में दिखा गया है कि जियो का 25,000 यूजर है, एयरटेल का 21,000 है, वीआई का 18,000 है। तो मुंबई का है जियो का 13,500, एयरटेल का है 30,000 एंड वीआई का है 16,000। दिल्ली का जियो का है 26,500, एयरटेल का 17,000 एंड वीआई का 32,000। ऐसे करके मैंने एक डेटा प्रिपेयर किया है। तो इस डेटा के साथ हम लोगों को इस नेक्स्ट 5 जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना होगा। ओके तो क्या बोला गया, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल जियो यूजर्स ऑफ मुंबई। जो डेटा हम लोगों को बोला गया, तो पहले हम लोग वो डेटा हम लोग निकालेंगे। तो टोटल मतलब यहाँ पर प्लस होगा। तो टोटल जियो यूजर ऑफ मुंबई, मतलब जियो यूजर मुंबई मतलब ये वाला संख्या 13500 एंड दिल्ली। ओके मतलब टोटल जियो मुंबई एंड दिल्ली का जो टोटल जियो यूजर है, मतलब ये वाला दिल्ली का जियो है, तो ये वाला हम लोग प्लस कर देंगे, तो ये वाला टोटल निकल जाएगा। तो 00, ये वाला 0 1, ये वाला भी 0, तो 1 कैरी फॉरवर्ड 2 1 3 4 मतलब 40,000 होता है। ओके तो 40,000 ये पहले जो जियो यूजर मुंबई एंड दिल्ली का टोटल 40,000 है। ओके एंड उसके किसके साथ रेशियो हम लोगों को निकालना होगा, वीआई यूजर कोलकाता एंड एयरटेल। तो वीआई यूजर कोलकाता एंड वीआई यूजर ऑफ कोलकाता, मतलब वीआई यूजर ऑफ कोलकाता मतलब ये वाला संख्या 18,000 एंड जो एयरटेल यूजर ऑफ दिल्ली, तो एयरटेल यूजर ऑफ दिल्ली मतलब ये वाला संख्या, ये वाला एयरटेल एंड ये वाला दिल्ली, तो 17,000 हम लोग प्लस करेंगे तो टोटल हम लोगों को निकल आएगा। तो 0 0 0, तो ये वाला 5
तो ये वाला 3 मतलब 35। तो इन दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना हो, हम लोग को रेशियो निकालने को बोले तो 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को 5 से काटेंगे तो ये वाला 8 निकल आएगा, ये वाला 7 निकल आएगा। तो मतलब 8:7 यही इस क्वेश्चन का उत्तर है जो आप लोगों को ऑप्शन ए में गिवन है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया। ये इजी क्वेश्चन था, पर आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। ओके, जो टेबुलर डेटा दिया गया है उसको ध्यान से हम लोगों को समझना होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 12 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि टोटल यूजर्स ऑफ जियो एंड वीआई फ्रॉम कोलकाता इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल यूजर ऑफ एयरटेल फ्रॉम कोलकाता एंड मुंबई। ओके, बोल रहा है कि जियो एंड वीआई का टोटल कोलकाता जो यूजर है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं जियो एंड वीआई कोलकाता, मतलब ये वाला जियो कोलकाता का है एंड ये वाला वीआई कोलकाता का। तो टोटल अगर निकाल लेते तो 25 + 18 मतलब क्या होता है, 25 + 18 मतलब 43,000 होता है। तो 43,000 टोटल यूजर है कोलकाता में जियो एंड वीआई का। इज व्हाट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल यूजर ऑफ एयरटेल फ्रॉम कोलकाता एंड मुंबई, मतलब एयरटेल का जो टोटल कोलकाता एंड मुंबई वाला जो पोर्शन है उसका कितना परसेंटेज। तो एयरटेल ये वाला है, तो कोलकाता यूजर इतना है एंड मुंबई यूजर इतना है। तो इन दोनों का सम क्या है, तो 3 ये अगर 30 अगर 21 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 बन जाएगा, मतलब 51,000। मतलब हम लोगों को निकालना होगा 43,000 51,000 के कितने परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे, तो 43 ऊपर जाएगा, 51 हम लोगों का 1000 हम लोग निकल जाएगा एंड इंटू 100% करेंगे। तो ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोगों का जो आंसर आएगा, अगर ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बोला गया। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब ये वाला 51 को हम लोग 50 ले लेते हैं। ओके, तो 51 को 50 हम लोग ले लेते हैं। तो 50 से अगर 100 को काटेंगे तो हम लोग को 2 मिल जाएगा। तो 43 को अगर 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 86 आ जाएगा। 43 × 2 मतलब 86, मतलब जो आंसर होगा वो 86 के अराउंड हो। तो 86 के जो अराउंड है वो एक ही ऑप्शन 84.31% है। तो यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर होगा वो 84.31 होगा। ओके, आई होप आप लोग ये भी क्वेश्चन को समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया if put the data of VI users in a pie chart, then number of Mumbai users of VI will be approximately make a central angle of। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर ये VI का ये जो तीनों डेटा है, अगर इन तीनों डेटा का अगर हम लोग एक पाई चार्ट में पुट कर देंगे तो जो मुंबई वाला जो पोर्शन है ये कितना एंगल क्रिएट करेगा या मेक करेगा, वो हम लोगों को सेंट्रल एंगल बनेगा। तो हम लोगों को निकालना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पहले निकालना होगा कि कितना फ्रैक्शनल वैल्यू है ये वाला पोर्शन का। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऊपर एंड नीचे क्या होगा, इन तीनों का सम हम लोग पहले तो मैंने बता दिया। तो 32,000 एंड 18,000 का अगर सम करेंगे तो 50,000 होता है। 50,000 + 16,000 का अगर ऐड कर देंगे तो 66,000 बन जाएगा। तो 66,000 इंटू हम लोगों को जो मल्टीप्लाई करना होगा सेंट्रल एंगल हम लोगों को निकालने के लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री का ये वाला पार्ट निकालेंगे तो हम लोगों को निकल आएगा कि सेंट्रल एंगल क्या होगा। ओके, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाला 66 को अगर हम लोग 60 मान भी लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये 6 आ जाएगा। तो 6 × 16 मतलब 96। तो आंसर जो आएगा वो 96 के अराउंड आ जाएगा। तो 96 के अराउंड में तो 2 ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम लोगों को नॉर्मल हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। ओके, तो ये वाला अगर तो नॉर्मल अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे, तो 16/66 तो यहाँ पर दिया गया इंटू 360 यहाँ पर दिया गया। तो हम लोग डिग्री, तो ये वाला अगर 2 से कटेंगे तो 8 और ये वाला 2 से कटेंगे तो सर एक बार से 3 से कट देते हैं। एक बार से इसको 3 से कटेंगे तो 22 मिल जाएगा, इसको 3 से कटेंगे तो 12 120 ये मिल जाएगा। इसको 2 से कटेंगे तो 11 एंड इसको 2 से कटेंगे तो 8, मतलब ऊपर 12 × 8 मतलब 960 एंड इसको 11 से हम लोगों को डिवाइड करना होगा। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 9। तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में। आई थिंक कोई मिस्टेक हुआ है, तो मैंने फिर से एक बार चेक कर लीजिए। बोला गया है कि द टोटल नंबर ऑफ मुंबई यूजर ऑफ VI विल बी अप्रोक्सीमेट मेक ए सेंट्रल एंगल ऑफ। ओके, मुंबई यूजर सेंट्रल एंगल कितना बना है, तो 32 यहाँ पर 16 और यहाँ पर 18। तो ये 14 2 6 1 कैरी फॉरवर्ड 3 4 5 6 66 ये तो बड़ा ठीक ही है, मतलब 16/66 इंटू AI
तो ये वाला जो है वो कोई गलती हो गया, ओके, ये वाला ऑप्शन के साथ कोई भी गलती हो गया, ओके। तो जो आएगा वही हम लोग आंसर आएगा। तो 11 से अगर इसको काटेंगे तो 9, तो सॉरी 9 है, सॉरी ये वाला ठीक ही है। 8 तक जाएगा, तो 8 तक जाएगा तो 88 हो जाएगा, क्योंकि 9 तक जाएगा तो 99 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो 8 मतलब 80 के घर में आंसर होगा। तो 80 के घर में एक ही ऑप्शन है जो आप लोगों को ऑप्शन बी में दिया गया है, ओके। तो मैंने तो कैलकुलेशन पहले गलती कर दिया था, इसलिए बोल रहा था कि 90 में आंसर आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हम लोगों को टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80 में एक ही आंसर है, तो ये वाला ही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों को टोटल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होगा, ओके। अप्रोक्सीमेट का क्वेश्चन का यही एक खास बात है कि हम लोगों को टोटल क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करना होता, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द टोटल जियो यूजर्स फ्रॉम ऑल द 3 सिटीज। यहाँ पर बोला गया है टोटल जियो यूजर कितना है तीनों सिटी में, मतलब इन तीनों का साम हम लोग को निकालना होगा। बस साम निकालेंगे तो ये वाला 2 0 तो लास्ट में बैठेंगे, यहाँ पर 5 5 10 0 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 1 कैरी फॉरवर्ड होगा तो ये 25 26 बन जाएगा, एंड 26 एंड 26 हम लोगों का ऐड करेंगे तो 52 प्लस 13 हम लोगों को मिलेगा 65, ओके। तो 65,000 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो आप लोगों का ऑप्शन डी में दिया गया है, ओके। तो मैंने फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑप्शन क्लोज है, तो मैंने एक बार फिर से चेक करा। 25,000 13,500 26,500, ओके। तो 0 0 यहाँ पर 0 होता है, एक का रिफॉर्ड होता है, तो 1 and 5 6 and 6 12 इंटू 12 प्लस 3 मतलब 15 5 1 कैरी फॉरवर्ड 2 + 2 4 5 6 मतलब 65,000, ये एकदम सही है ऑप्शन डी, ओके। तो ये वाला जो ऑप्शन अगर क्लोज होता है तो आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए, ओके। तो गलती करने के चांस कम हो जाता है, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सिम यूजर फ्रॉम कोलकाता एंड दिल्ली। बोला गया है कि कोलकाता में टोटल जो सिम यूजर है एंड दिल्ली का जो टोटल जो सिम यूजर है उसका हम लोगों को डिफरेंस निकालना होगा। तो सबसे पहले कोलकाता का टोटल निकालेंगे, देन दिल्ली का टोटल निकालेंगे, तो डिफरेंस कर लेंगे। तो कोलकाता का कितना होगा 25,000 प्लस 21,000 प्लस 18,000 हम लोग निकाल लेंगे ये। तो 0 0 ये वाला भी 0, तो 8 9 यहाँ पर 5 14 होता है, तो 1 कैरी फॉरवर्ड होता है, तो 2 2 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 मतलब 64,000 ऐसे यूजर है टोटल कोलकाता में यूजर, ओके। तो टोटल कोलकाता यूजर है। एंड जो दिल्ली का है वो ये क्या है 26500 1700 32,000, ओके। तो यहाँ से 3000 होता है, एंड सॉरी ये वाला 5 होगा, तो ये वाला क्या होगा 7 + 6 13 + 2 15 5 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 3 2 5 6 7 मतलब 75,500 ये वाला टोटल दिल्ली का यूजर है। तो इसके इन दोनों का हम लोग को डिफरेंस निकालने को बोले, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 64,000 हम लोग लिख लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा 0 0 5, ये वाला क्या होगा 1 होगा, ये वाला हम लोगों का 1, तो 1 1 500 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो आप लोगों को ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ओके। तो ऐसे करके डीआई का जो क्वेश्चन है वो ऐसे करके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ओके। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ये जो टोटल जो सेशन है इस सेशन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर जो स्क्रॉल कर रहा है उसमें जो नंबर दिया गया है उसमें आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो लिंक है फेसबुक लिंक ग्रुप का एंड टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर आईडी वहाँ पर भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लगा, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।